तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ असल ज़िंदगी से प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असलियत क्या है और कहानी क्या। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सभी वीडियोज़ को चेक करें। मुझे यकीन है आपको मेरी लिखी कहानियाँ ज़रूर अच्छी लगेंगी। मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। आप मुझे अपनी कहानियाँ भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। अंबिका बचपन से ही फुर्सत के लम्हों में अपनी बहनों के साथ अमरूद के पेड़ पर अमरूद तोड़ा करती थी, और उसे उसके पड़ोस का लड़का शादाब बड़ा अजीब लगता था। बड़ी अजीबोगरीब बातें किया करता था। कहता था औरतों को ज़रा संभल कर रहना चाहिए। कहता था लड़कियों को ऐसे पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। बड़ा अजीब लड़का है, बड़े पिछड़े ख्यालात के सोच है इसके। अब क्या करे, दोनों की दुनिया ही अलग थी। अंबिका आरती की लौ में लिपटी होती थी और शादाब अजान की सदाओं में डूबा। मगर मोहब्बत, दिल का रिश्ता, नाजुक बेआवाज़, ऐसा कि कोई पहचान ना सके, ऐसा कि कोई सरहदें उन्हें अलग ना कर सके। जब इलाके में बंटवारे की पहली चिंगारी फूटी तो सारे हिंदुओं के घर में चैन लुट गया। हाँ, अंबिका का घर जिस जगह था वो पाकिस्तान के अंदर आ चुका था। अंबिका के पिता को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। बहनों की चीख और माँ की दहशत, सब कुछ उजड़ गया। अंबिका अब बिल्कुल अकेली थी। उसकी माँ, दो बहनें और छोटा भाई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सब जगह आग जल रही थी। शादाब देख रहा था। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे लगा उसे भी कान बंद करके घर में बैठ जाना चाहिए। पर फिर उसके अंदर का ज़मीर बोल उठा कि ये वो परिवार था जो उसके साथ बड़ा हुआ है। ये वो लोग थे जो उसके अपने परिवार जैसे थे। भले वो उनसे बात ना करता हो, पर उन्हें ऐसे जलते नहीं देख सकता। शादाब अपने अमीर ख़ानदान की दीवारों को लांघ कर अंबिका और उसके परिवार को अपने तहखाने में ले आया। उस घुप्पा अंधेरे में रात बरात छुपा कर रखा। रोटियाँ, पानी, कभी बेसख्त हिम्मत, सब चीज़ दी। वो बचपन के दोस्त थे, वो उन्हें कैसे जलने देता। अंबिका ने पहली बार शादाब की आंखों में वो दर्द और मोहब्बत महसूस की थी जिसे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। शहर की फ़िज़ा में कत्लेआम मच चुका था। शादाब ने खतरे के बीच अपने रास्ते बनाए और किसी पुराने वफ़ादार से बात की। उसने पैसे दिए और अंबिका के परिवार को हिंदुस्तान पहुंचाने का बंदोबस्त करवाया। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे स्टेशन था खौफ का दूसरा नाम। भगदड़, गोलियां, झुलसी हुई उम्मीदें। अंबिका की सबसे छोटी बहन वहीं कुचल कर मर गई। उनकी चीखें अब तक अंबिका के जहन में गूंजती हैं। माँ संग ताउम्र उसकी जुदाई जैसे उसके रग रग में ठहरी हुई है आज तक। शादाब ने कांपते दिल से अंबिका की आंखों की ओर देखा आखिरी बार। उन्हें छुप कर माल गाड़ी में उठाया और कहा, जिंदा रहना अंबिका। पल भर को उनकी आंखें बंधी, फिर उसकी कलाई शादाब के हाथों से छूट गई और फिर उनकी जुदाई का मेला उस शोरगुल में गुम हो गया। वो सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच गए थे। अंबिका ने शादाब को खत लिखा। हिंदुस्तान की ज़मीन पर अब हर सुबह अंबिका दुआ करती है, शादाब सलामत हो। उसका दिल उसी पुरानी गली में कैद रह गया जिसे अब सीमाओं का नाम दे दिया गया था।
पहली बार उसने अपने सारे जज्बात खतों के ज़रिए शादाब को लिखना शुरू किया। शादाब, जब पहली बार आपने मुझे मेरे बाएं हाथ पर पकड़ा था तो जैसे उस भीड़ में मेरी रूह मुस्कुरा उठी थी। तेरी हिफाजत का एहसास मेरी नींद को मुकम्मल करता है। माँ पूछती है क्या हुआ है तुझे, उसके बिना जीना नहीं आता है क्या। मैं हंस देती हूँ, मगर सच यही है कि तेरे बिना हर दिन बंटवारे सा महसूस होता है मुझे। शादाब के जवाब उन खतों को और मीठा बना देते। अल्फाजों में वही तड़प थी जो मुल्क की लकीर कभी नहीं मिटा सकती थी। अंबिका का पहला खत। उस बरसात वाली रात तेरे घर की छत के नीचे जब सब खामोशी से बैठे हुए थे, दिल तुझसे बिना बोले भी हर लम्हा बात कर रहा था। अपने पिता की मौत के बाद उस डर के साथ रहना, मगर तेरी मुस्कान ने उन घड़ियों में मुझे ज़िंदा रहने का एहसास दिलाया था। अगर तुझे छूने का हक मिल जाता तो शायद दुनिया की हर हकीकत झूठी लगती। शादाब, अंबिका तेरी हो चुकी है, अंबिका तेरी हो चुकी है। शादाब का जवाब। तेरी आवाज़ मोहल्ले की भीड़ में सबसे अलग थी। मुझे लगता था जैसे हर सुबह तेरी झलक मस्जिद की दीवारों पे बिखर जाती थी। देख, मैंने कभी मज़हबों की दीवारों को नहीं देखा, तेरी आँखों में सिर्फ अपना वजूद देखा। बंटवारे का मंज़र जब जब मेरी यादों में आता है, तेरा दुख खुदा से मांगता हूँ मैं। अंबिका शादाब की नहीं, शादाब भी अंबिका का हुआ, शादाब भी अंबिका का हुआ। बंटवारे के बाद तेरी जुदाई जिस तरह ज़ख्म बन रही है, कोई मरहम असर नहीं करता। शादाब, हिंदुस्तान की सड़कों पर चलते हुए यही महसूस करती हूँ कि क्या पाकिस्तान की हवाओं में तेरी खुशबू आती होगी, क्या उस सरज़मीन की ज़मीन तेरे कदम चूमती होगी। क्या कभी मेरी आँखों को ये रूहानियत मिलेगी कि मैं दोबारा तुझे देख सकूं, तुझसे मिल सकूं, तुझसे इश्क कर सकूं। माँ कहती है मोहब्बत रब की बंदगी है। मैं नहीं जानती कि मुझे तुझसे मोहब्बत क्यों, कब, कैसे हुए। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ तेरी हूँ शादाब, सिर्फ तेरी। शादाब का खत। आज भी तेरी आखिरी झलक को अपने दिल में बसाए बैठा हूँ। जब भी अमरूद के पेड़ की छाँव देखता हूँ, तेरी हंसी हवा में घुल जाती है। तुझे देखे बिना यह पाकिस्तान मेरी जंग जैसी लगती है। मुझे मेरा ही घर घर नहीं लगता, मुझे मेरा ही वतन वतन नहीं लगता। तेरी याद आती है, पर मैं जानता हूँ तू लौट नहीं सकती, मैं तुझसे मिल नहीं सकता। पर मैं भी सिर्फ और सिर्फ तेरा हूँ। तेरी याद बारिश की तरह आज भी मेरे दिल की ज़मीन पर बरस रही है। हर बूंद मुझे तुझसे जोड़ देती है। जब तू पास नहीं होती तो तेरी कमी जैसे मेरी सांसों का हिस्सा बन जाती है। प्यार बस एहसास नहीं है, तू मेरी इबादत है, तू मेरा वजूद है। अंबिका का खत। रात की तन्हाई में तेरे खत पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तेरी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही हो। तू जैसा है वैसा ही रहना, क्योंकि तुझ जैसा प्यार मुझे इस उम्र में दोबारा नहीं मिलेगा। शादाब, तुझसे जुदा होकर समझा कि मोहब्बत सिर्फ पास होने में नहीं है, बल्कि तड़पने में अपना वजूद पाती हूँ मैं। तेरे लिए तो मेरा पूरा दिल, पूरी दुनिया, पूरे जहन से लड़ जाता है। बस हाथ में तेरा नाम लिखा होना चाहिए। और इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे को कई सारे खत भेजते रहे। और फिर न जाने क्यों एक दिन अचानक से शादाब ने खत भेजना बंद कर दिया। अंबिका ने इंतज़ार किया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीने में,
पर फिर कोई खत नहीं आया। अंबिका रोती रही, चिल्लाती रही कि उसे पाकिस्तान जाना है। कई बार घर से भाग गई, पर फिर जाती कैसे? एक पराए मुल्क में कैसे जाती? इतनी कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हो सका। फिर शादाब की माँ का खत आया कि शादाब की शादी हो चुकी है, उसे भूल जाओ अंबिका, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अंबिका अंदर से टूट गई। मेरा शादाब, मेरा शादाब किसी का नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरे अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। जब 2 साल बीत गए और अंबिका उस दर्द से मुकर ही नहीं पा रही थी, तो उसने एक आखिरी खत लिखा शादाब के नाम। मेरे शादाब, आज तेरी याद को ज़्यादा बेचैन कर रही है। जाने क्यों आज सारी रात सो नहीं सकी। मन मानने को राज़ी ही नहीं कि तूने किसी और को चुन लिया। लगता है हवाओं में कुछ अजीब सा सन्नाटा है, कुछ ऐसा जिसका जवाब तेरे खत में भी नहीं मिल रहा। तेरी माँ का जवाब मिला कि तेरी शादी हो चुकी है। दिल टूट गया मेरा। मेरी मोहब्बत में ही कोई कमी रह गई होगी। तेरा नाम जब भी लिखती हूँ तो उंगलियाँ काँप जाती हैं। आज भी हर दुआ में तेरा नाम शामिल करती हूँ। हर सुबह खुदा से तेरी सलामती मांगती हूँ। आज मुझे मेरे खुदा से एक ही सवाल है कि तेरी मोहब्बत मेरी कीमत में बस खतों की शक्ल में ही रह जाएगी। अगर तू मिल जाता तो सारी सरहदें मिट जाती, मगर अब तेरी यादें ही मेरी ज़िंदगी का इल्हाम है। तो जिसके साथ भी रहे, कहीं भी रहे, खुश रहना। तो आबाद रहना। अंबिका के आंसू उस खत पर गिर रहे थे। तुझे मोहब्बत नसीब हो, तेरी अंबिका। उसने ये आखिरी खत उसके पते पर भेज दिया और उसके बाद फिर कभी किसी से शादाब के बारे में बात नहीं की। 4 साल बाद अंबिका की शादी हो गई। उसके बच्चे बड़े हुए। वो लोग भारत से कनाडा शिफ्ट हो गए। बच्चे बड़े हुए, पोते पोतियाँ हुई, पर उसने शादाब की बात फिर कभी नहीं की, किसी से नहीं की। उसके बाद कुछ सालों बाद अंबिका की पोती के साथ उसकी एक दोस्त घर पर आई। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। अंबिका की पोती रिया ने बताया कि उसकी दोस्त शीना पाकिस्तान से है, यहाँ पढ़ने आई है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही अंबिका की आंखें चमक उठी। अंबिका उससे बैठकर घंटों बात करती रही। बात की तो पता चला कि रिया लाहौर से है और रावलपिंडी में उसका मामा का घर है। फिर अंबिका ने बताया वो भी रावलपिंडी से ही है। दोनों की खूब बातें हुई। फिर अंबिका ने पूछा कि तुम किस जगह रहती थी। जब उसने जगह बताई तो पता चला कि वो उसी गली के अंत में रहती थी जहाँ अंबिका का घर हुआ करता था। पूरी बात पता करने के बाद पता चला कि वो शादाब को जानती है। शादाब बहुत अच्छा लिखा करते थे, उसने बताया। फिर उसने पूछा कि शादाब कैसे है, उसके बच्चे कैसे हैं, कितने बच्चे हुए उसके। तो उसने बताया कि शादाब की मौत उसी वक्त हो चुकी है। उसकी मौत को सालों हो चुके हैं। अंबिका की सांसें अटक गई। उसने पूछा कि शादाब की मौत कब हुई थी। उसने कहा हमें नहीं पता, हो गए होंगे कुछ साल, 20-25। उसने कहा 20 या 25, मुझे जानना है। फिर उस लड़की ने अपने ननिहाल में फ़ोन लगाया। पता करने पर पता चला कि जब खत बंद हुए थे तो शादाब की एक दंगे में मौत हो गई थी। जब शादाब
बिस्तर पर था तो उसने अपनी अम्मी से कहा था कि अंबिका को ख़त में कह देना कि मैंने शादी कर ली, वरना वो पागल मेरे पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। उसकी माँ ने रोते हुए वादा किया था कि वो अंबिका से वही कहेगी जो शादाब ने कहा है। अंबिका सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो हंस रही थी। वो अपने कमरे में गई, उसने कबर्ड निकाला, उसमें से खत निकाले और उन खतों को चूमने लगी। अब अंबिका के चेहरे पर झुर्रियाँ थी। वो अंबिका नहीं थी जिसे शादाब छोड़कर गया था, पर आज भी अंबिका के दिल में शादाब जिंदा था। उसने चूमते हुए कहा, मेरे शादाब ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो मेरे अलावा किसी का नहीं हुआ। शादाब, मेरा शादाब। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग अपना सब कुछ खोने के बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यार का भला ही सोचते हैं। कहते हैं इस दौर में ऐसा प्यार नहीं होता, पर क्या पता आपके हिस्से में ऐसा प्यार आ जाए। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे वीडियोस पे कमेंट करिए। आपका एक कमेंट मुझे हिम्मत देता है, आपका एक लाइक मुझे एहसास दिलाता है कि मुझे कल की कहानी और अच्छे से सुनानी है। मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।